व्यूअर्स, अभी अभी हम डिस्कस करेंगे 21 जून का सोलर इक्लिप्स, जो कि बहुत ही मेजर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इस इंटरव्यू का। क्योंकि लास्ट हमने पहले अभी डिस्कस किया 5 जून सोलर इक्लिप्स का, कि उसका 5 जून लूनर इक्लिप्स का, कि उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो 5 जून का लूनर इक्लिप्स था वो ज्येष्ठा नक्षत्र में था, रोहिणी और सूर्य, रोहिणी सूर्य नक्षत्र में था, सॉरी सूर्य रोहिणी नक्षत्र में था, शुक्र भी रोहिणी नक्षत्र में था, एंड हैविंग द इम्पैक्ट ऑफ द 4th एंड 10th हाउस। सो उसका मेजर इम्पैक्ट लैंड बेस्ड इश्यूज, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, इन सब में रहेगा। बट दिस इक्लिप्स is major one. Why it is major one? Because it is a lunar eclipse which will be clearly visible in the north of India. ये पूरे नॉर्थ ऑफ इंडिया को कवर करेगा। तो 21 जून का जो सोलर इक्लिप्स है will be visible in the most of the north of India region. The full eclipse will start from 10:17 a.m. to 2 p.m. मतलब ये 10 बजे से लेके 2 बजे तक मैक्सिमम देखा जाएगा, जिसमें 12:10 का जो टाइम है इसमें मैक्सिमम डिस्क हमें दिखाई देगी, और 2:02 पे इक्लिप्स जो है इसका एंड होगा। और जो इक्लिप्स का जो टाइमिंग है उसके हिसाब से जो मैक्सिमम इक्लिप्स दिखाई देगा 12:05 तक, 1:10 तक मैक्सिमम दिखाई देगा। और उसी के बेस पे ये चार्ट बनाया गया 21 जून का लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स का। तो ये जो वर्गो लगन का जो चार्ट है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ऑल द प्लैनेट्स आर in the region of the 10th house and in the sign of the Gemini, राहु, मरकरी, मून एंड सन। और लग्नेश जो है वो भी आपका मरकरी का ही है जो 10th हाउस में बैठा है। 5th हाउस इज अंडर जुपिटर एंड सैटर्न, एंड 4th हाउस इज अंडर केतु, एंड 9th इज शुक्र। सो अब बात करते हैं हम इस इक्लिप्स की। तो सन, अब यहाँ पर इस इक्लिप्स में सन एंड मून विल बी इन द जेमिनी साइन एट द 6 डिग्री when we will see the maximum disk in this solar eclipse, और इट विल बी इन द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा। और जो मृगशिरा नक्षत्र है वो, अगर हम कूर्म चक्र से बात करें, वो हमारा सेंट्रल इंडिया है। तो यानी कि मृगशिरा नक्षत्र में सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। इट इम्पैक्ट एरिया इज मृगशिरा नक्षत्र, एंड मृगशिरा नक्षत्र इज सेंट्रल इंडिया। यानी कि कूर्म चक्र के हिसाब से सेंट्रल इंडिया पे मैक्सिमम इसका इम्पैक्ट देखने की पॉसिबिलिटी है इस इक्लिप्स की। और इक्लिप्स चार्ट में क्या है कि जो हमारा इक्लिप्स चार्ट है इसमें सन, मून और रेट्रोग्रेड मरकरी, राहु, केतु होंगे। तो 6 ग्रह हमारे इसमें रेट्रोग्रेड होंगे इस। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस सोलर इक्लिप्स का, जो कि ये जो इक्लिप्स है ये साउथ डायरेक्शन में फॉल करेगा, वायु नाड़ी में, वायु राशि ऑफ जेमिनी, एंड साइन लॉर्ड ऑल्सो जो होगा वो भी इसके साथ ही होगा। ओके, तो यहाँ पर सन एंड मून जो है मतलब मरकरी के साथ रहेंगे, जो कि रेट्रोग्रेड स्टेट में होगा। तो यहाँ पर अब जेमिनी साइन है, जेमिनी वायु साइन है, एंड इट इज इन द मृगशिरा नक्षत्र। तो इस सोलर इक्लिप्स के बाद बड़े ज्यादा चांसेस हैं कि इट कैन ट्रिगर हैवी विंड्स, समथिंग लाइक सिचुएशन ऑफ विंड स्टॉर्म्स। एंड हाँ, तो यहाँ पर ये जो इक्लिप्स है ये मृगशिरा नक्षत्र में इसका इम्पैक्ट है। तो जो मृगशिरा नक्षत्र है दैट इज बेसिकली, अगर हम कुरुम चक्र से देखें तो ये सेंट्रल इंडिया को रूल करता है। सो सेंट्रल इंडिया हमारा अगर बात करें तो मध्य भारत है, और जेमिनी साइन है। जेमिनी इज अ साइन ऑफ द विंड साइन, और मृगशिरा नक्षत्र जो है हमारी अग्नि नाड़ी है। तो 4 ग्रह जो है इस नक्षत्र में होंगे, दैट मींस देयर विल बी चांसेस ऑफ हैवी विंड्स। मतलब इस इक्लिप्स के बाद बड़े ज्यादा चांसेस हैं कि इट कैन ट्रिगर हैवी विंड्स, विंड स्टॉर्म्स, और पॉसिबिलिटी ऑफ इमेंस हीट वेव्स इन सदर्न रीजन ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न रीजन में हैवी विंड्स के चांसेस बनेंगे, विंड स्टॉर्म के चांसेस बनेंगे, स्टॉर्म्स आने के चांसेस बनेंगे। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पर ये 10th हाउस में ये है जेमिनी साइन पे, और जेमिनी में मरकरी रेट्रोग्रेड है, मार्स का 4th एस्पेक्ट है। सो इट कैन इग्नाइट सम सॉर्ट ऑफ फ्यूरियस सम स्टॉर्म्स इन द रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। सो मध्य भारत से नॉर्थ ऑफ इंडिया तक हैवी विंड चलने के चांसेस बनेंगे, हैवी स्टॉर्म आने के चांसेस हो सकते हैं, विंड स्टॉर्म हो सकते हैं फ्रॉम सेंट्रल इंडिया टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। और हीट वेव सिनेरियो बनेगा सदर्न इंडिया में, जैसे कि जिसमें हमारे एरिया तमिलनाडु, कर्नाटक, पार्ट्स ऑफ एपी, पौंडीचेरी, ऐसे रीजन रहेंगे जहां पर हीट वेव्स के चांसेस बढ़ सकते हैं, हीट वेव बढ़ सकती हैं। क्योंकि मेजरली जो प्लैनेट्स हैं वो अग्नि नाड़ी में है, और अग्नि नाड़ी का जो रूलरशिप है मंगल है, और इन द जेमिनी साइन, और अग्नि नाड़ी जेमिनी साइन में है। और जो जेमिनी साइन है वो आपका, अगर हम बात करते हैं तो इट इज इन द मृगशिरा नक्षत्र, दैट विल क्लोज टू द सेंट्रल इंडिया।
तो उसका जो लॉर्ड है मंगल है, तो मंगल जो है पाइशी साइन में पूर्व भाद्रा नक्षत्र में, वो नीरा नाड़ी में, जो कि उसकी जो डायरेक्शन पड़ती है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया. सो इट इज समथिंग सिनेरियो लाइक वी कैन हैव सम पॉसिबिलिटी फ्रॉम नॉर्थ सेंट्रल इंडिया टू नॉर्थ ऑफ इंडिया टू नॉर्थ ईस्ट. तो ये मतलब पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इट कैन इग्नाइट सम सॉर्ट ऑफ स्टॉर्म्स या विंड स्टॉर्म्स या रेन स्टॉर्म्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया टू नॉर्थ ऑफ इंडिया, क्योंकि मंगल जो है नीरा नाड़ी में है. नीरा नाड़ी में जो नक्षत्र मालिक है शुक्र है, तो शुक्र जो है इट इज गुड फॉर द रेनफॉल. सो इट कैन नॉर्थ इंडिया के लिए रेनफॉल के लिए अच्छा माना जाएगा. तो बड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनेगी नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में. बट विथ द चांसेस ऑफ द नीरा नाड़ी rainfall, it can also ignite chances of floods, landslides in the regions of north and northeastern of India. So north and northeastern region floods के chances बनेंगे, landslide के chances बनेंगे, rain related issues बन सकते हैं, land related issues बन सकते हैं. So ये थोड़े बहुत challenges हैं जो कि हम नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं. अब बात करें कि ये जो अग्नि नाड़ी है, अब अग्नि नाड़ी जो हीट की नाड़ी है, तो विद द चांसेस ऑफ द रेनफॉल and the windstorms, it can also give immense heat waves and the warm weather in the western and southwestern regions of India, जिसमें कि हमें वहाँ पर heat storms या something heat waves वगैरह देखने से chances मिल सकते हैं. But later on it will bring heavy rainfall with the possible chances of cyclonic winds around Arabian Sea, क्योंकि ये जो नक्षत्र जो है ये Gemini signs central India को रूल करेगा. Central India has major impact. The winds, those are started from the Arabian Seas. So this will can ignite some chances of heavy rainfalls and some sort of cyclonic winds around the areas, regions, something like Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, western part of MP, Sindh, West Punjab, Multan, Daman, Diu, Ladakh, Jammu and Kashmir, New Delhi, UP, and many of the states of the northeast of India. Because मंगल जो है नीली नाड़ी में है और वो फोर्थ एस्पेक्ट से आपके 10th regions को Gemini sign को impact कर रहा है. So it is very bright chances that this rainfall can convert into something rainstorm. So these are the possible weather changes we can expect after this solar eclipse. तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये जो इसका impact level हम कैसे देखेंगे. To see the impact level, I have made this SBC चक्र, सर्वोत्तभद्र चक्र and the कूर्मा चक्र. तो अगर आप इसकी बात देखें तो कूर्मा चक्र के हिसाब से मृगशिरा नक्षत्र जो है सेंट्रल इंडिया को रूल करता है, अराउंड मध्य प्रदेश, उज्जैन. ओके, एंड मंगल विल बी द पूर्व भाद्रा. पूर्व भाद्रा इज समथिंग अराउंड द नॉर्थ ऑफ इंडिया. ये नॉर्थ रीजन रहेगा और ये आपका मध्य भारत रहेगा मृगशिरा. और सभी प्लेनेट का एक्सेस जो है इस इक्लिप्स का ये पॉइंट करेगा. बट इसमें सबसे बड़ी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन दैट इक्लिप्स विल हैपन आफ्टर 21 of June 2020, Rahu, Sun, Moon and Mercury all will be in the Mrigshira Nakshatra, and Mars will cast the fourth aspect, and Jupiter, Saturn will be in the Uttarashara Nakshatra, causing Veda to Mrigshira Nakshatra. तो यानी कि मृगशिरा को बृहस्पति शनि से वेद मिलेगा और मंगल से एस्पेक्ट मिलेगा. इट मींस three planet will impact the Mrigshira Nakshatra, which mean central India. Jupiter, Sun और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हमारा प्लूटो भी है, जिसको हम मेदिनी ज्योतिष में यम कहते हैं. So when Jupiter, Saturn, Yama and Mangal will impact the Mrigshira, it means the target area is Central India. अब Central India में कौन कौन से regions आते हैं हम बात करते हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्वोत्तभद्र चक्र में जो है इक्लिप्स जो है राहु, सन, मरकरी, मून जो है मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे एंड वो डायरेक्ट वेदा फेस करेंगे उत्तराषाढ़ नक्षत्र से, जहां पर रेट्रोग्रेड जुपिटर, सैटर्न एंड प्लूटो विल बी देयर. And also it will have fourth aspect from the Mars, that will be the Agni, or which according to Kurma Chakra clearly showing the people living around the Mrigshira Nakshatra. यानी कि जो लोग इस एरिया के आसपास रह रहे हैं वहां पर इनके चांसेस हो सकते हैं इम्पैक्ट के. तो वो जो जगहें जो होंगी will be around the central India, something like मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कुरुक्षेत्र, करनाल, हस्तिनापुर. हस्तिनापुर is basically the name of according to the Vedic period. So ये मृगशिरा नक्षत्र इन एरियाज को इम्पैक्ट करेगा. अब यहाँ पर जुपिटर, सैटर्न और प्लूटो जो है वेदा कर रहे हैं मृगशिरा को, और जो मृगशिरा नक्षत्र अग्नि नाड़ी है और जो उसका साइन है जेमिनी, इट मींस सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल टू अबव मेंशन प्लेसेस. तो इन जगहों पे देयर कैन बी चांसेस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल. अब ट्रबल किस तरह का रहेगा? समथिंग लाइक एक्सेसिव हीट वेव्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स, विंड स्टॉर्म्स, heavy rainfall, rainstorms, fire incidents, possibility of cyclone in coastal region and earthquake around central India to north of India. तो earthquake होने के ज्यादा चांसेस बन सकते हैं.
क्योंकि यहाँ पर जो अगर आप देख रहे हैं हमारा जो इक्लिप्स चार्ट है 4th और 10th हाउस इम्पैक्ट में है। 10th हाउस इज बेसिकली 4th and 10th house is basically seen for the activities related to the lands, something like earthquakes, something like landslides, something like windstorms, something like heat wave storm, something। और मंगल का एस्पेक्ट है, बृहस्पति शनि का वेद है, और प्लूटो का भी। तो हमारा जो मेजर एरिया रहेगा सेंट्रल इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि वी कैन सी लैंड बेस्ड इश्यूज, समथिंग विद रिस्पेक्ट टू द फ्लड्स, समथिंग विद रिस्पेक्ट टू द लैंडस्लाइड्स, रेनफॉल, रेन स्टॉर्म्स, विंड स्टॉर्म्स, पॉसिबिलिटी होने के चांसेस बनेंगे। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र को भी वेधा मिल रहा है पूर्व भाद्रा से। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आपका बृहस्पति और शनि है, जिसको आपको यहाँ मंगल से वेद मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ इज गेटिंग द वेदा फ्रॉम द मार्स, राहु, सन, मून एंड रेट्रोग्रेड मर्करी। सो देयर विल बी चांसेस ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट। बड़ा एक मेजर चेंज आ सकता है जिसमें कि गवर्नमेंट बदली जा सकती है, पॉलिटिकल अपसेट्स देखा जा सकता है, मिलिट्री एक्शंस या ऑपरेशंस देखे जा सकते हैं हमारे उत्तराषाढ़ एरिया। अब उत्तराषाढ़ एरिया हमारा नक्षत्र कौन सा है? उत्तराषाढ़ अगर हम बात करें तो उत्तराषाढ़ कंट्रोल्स द पीओके and the Pakistan regions. So it means there will be some chances of some change in government, political absence in the government with respect to this region. This is the region which belongs to the Uttarashada Nakshatra, जिसमें कि 3 ग्रहों का इस समय ट्रांजिट होगा। So it means there will be some chances of something change in government, political upsets, military actions, operations, border clashes, bridge issues, conflicts, heavy rainfall or chance of floods, landslides and windstorm around POK, Pakistan, Afghanistan, Kashmir, नॉर्दर्न रीजन ऑफ राजस्थान, बीकानेर, जोधपुर, कुल्लू, कुमाऊं, घेरेवाल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जलंधर, लोअर बेल्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, गिलगिट, भटिंडा एंड अजमेर। तो ये रीजन्स भी इफेक्टेड रहेंगे, क्योंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र को भी मंगल, राहु, सूर्य, चंद्रमा और वक्री बुध से वेद मिल रहा है। सो समथिंग लाइक सेंट्रल इंडिया और समथिंग लाइक नॉर्थ वेस्ट रीजन्स टू नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, इट विल इम्पैक्ट। अब यहाँ पर जो मंगल है आपका वो है पूर्व भाद्रा नक्षत्र में, और पूर्व भाद्रा जो है नक्षत्र में है वो नीर नाड़ी में आती है, जिसको वेद मिल रहा है रेट्रोग्रेड से, रेट्रोग्रेड जुपिटर, सैटर्न एंड प्लूटो से, एंड रेट्रोग्रेड मर्करी will also be there. So there will be chance of some sort of getting some drastic weather changes in the form of cyclonic wind, rainstorms, consistent heavy rainfall, floods, windstorm, landslide, dam issues, problem with bridges, earthquake, and possible chances of border or military conflicts in something like Rawalpindi, Peshawar, Agra, Jaipur, Eastern Punjab, Hoshiarpur, हरियाणा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारी मेजर जो नक्षत्र जो इम्पैक्ट हो रहे हैं इस सोलर इक्लिप्स से, उत्तराषाढ़, पूर्व भाद्रा एंड द मृगशिरा। मृगशिरा रूल्स द सेंट्रल इंडिया, पूर्व भाद्रा रूल्स द नॉर्थर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया रीजन्स, which is very close to something like Ladakh regions, and Uttarashad controls to your northwest regions, which is very controlled to POK. So we can have some possibilities, something like we can have some clashes with our neighboring countries, something from Pakistan and from China after this solar eclipse. And along with this clashes, we can also have some possibilities of something like flood regions, flood issues, landslides, rainstorms, windstorms, storms आने के chances हो सकते हैं, और फायर इंसिडेंट्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बॉर्डर इन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकता है या बॉर्डर क्लैशेस बढ़ने के चांसेस होंगे, एंड वी विल हैव सम मिलिट्री ऑपरेशंस अराउंड दिस रीजन्स। मिलिट्री ऑपरेशंस के होने के भी बड़े सारे रीजन्स बने, ऑपरेशन होने के भी बड़े सारे रीजन्स बनेंगे, एंड इट विल आल्सो इम्पैक्ट सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल अपसेट्स। सो ये पॉसिबल रीजन्स रहेंगे जो मैंने इस एनालिसिस से फाइंड आउट किया है। तो अगर हम बात करते हैं, जो मुझे काफी लोगों ने पूछा था क्या अर्थक्वेक आने के चांसेस बनेंगे इस इक्लिप्स के बाद। जो इसका जो मैंने एनालिसिस किया था सर्वोत्त भद्र चक्र और कूर्म चक्र से था, बेसिकली अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन व्हाट आई फाउंड, अकॉर्डिंग टू कूर्म चक्र जो इक्लिप्स है और जो फॉल हो रहा है वो बेसिकली मृगशिरा नक्षत्र में है, और जिसको सर्वोत्त भद्र चक्र के अकॉर्डिंगली देयर विल बी गेटिंग सम वेधा फ्रॉम मार्स, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो। और ये जो अगर हम बात करें मेष प्रवेश चार्ट की, तो मेष प्रवेश चार्ट में ये वेधा मिल रहा है आपके 9th हाउस को, 9th हाउस के जो नक्षत्र में प्लैनेट बैठे हैं वो 4th हाउस को देख, उसके प्लैनेट जो नक्षत्र में बैठे हैं वो 9th को देख रहे हैं। तो समथिंग बेसिकली ये जो वेदा हमें इसमें मिल रहा है मार्स का, सूर्य का, बुध का, राहु का, चंद्रमा का, मृगशिरा नक्षत्र को, दैट मींस इट कैन गिव सम सॉर्ट ऑफ पॉसिबल चांसेस गिविंग सम सॉर्ट ऑफ
floods, land-based issues, something like floods, landslides, earthquakes, drought-like conditions, excessive rainfall can be seen in India after the eclipse within 4 months. क्योंकि इसका जो रीजन है, ये जो हमारा eclipse है 21 जून का, इसकी जो ड्यूरेशन है 6 आवर्स रहेगी। तो eclipse का जो बिगिनिंग है वो सनराइज से देखा जाएगा। तो और it will be told to sun will be in the eastern direction and so its effect will be seen within coming 4 months। क्योंकि सनराइज में 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक इसका इम्पैक्ट लेवल है। So something this eclipse is going for 6 hours. So according to the scriptures, the rules mentioned in the Medini Jyotish, so this eclipse will can impact up to 4 months. So it will be from 21st of June to 21st of September. और इसका मेजर जो इम्पैक्ट रहेगा वो नॉर्दर्न रीजन में रहेगा, सेंट्रल रीजन में रहेगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में रहेगा। क्योंकि ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स टाइम कैप्रिकॉन, जेमिनी एंड पाइसी साइंस जो है के नक्षत्र जो एक दूसरे को वेदा दे रहे हैं। तो इट मींस देयर आर पॉसिबल चांसेस दैट एक्लिप्स जोन जो है वो आपका जो है लैंड बेस्ड इश्यूज को ट्रिगर कर सकता है। बिकॉज मृगशिरा नक्षत्र में मैक्सिमम प्लैनेट एक जो वेद काज कर रहे हैं और जो मृगशिरा नक्षत्र सेंट्रल इंडिया का है। तो देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस दैट if there will be chance of the earthquake, then it will be something in the regions connected to something like New Delhi, NCR, Madhya Pradesh, Ladakh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, northeastern states, Kurukshetra, Haryana, Rajasthan, POK, mountain ranges of Tibet Plateau। ये रीजन्स हैं जिनमें पॉसिबल चांसेस हैं कि वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अर्थक्वेक्स आने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि जो मृगशिरा नक्षत्र सबसे इंपैक्टेड है, तो माय पॉसिबल चांसेस इज दैट कि epic point or the area which will have major impact could be from central India to northern India। So central India will be the major thing। So जो हमें लगता है कि ये जो earthquake आने के चांसेस जो earthquake या land based issues आने के चांसेस बनेंगे, that will be start from the central India to northern India। क्योंकि majorly planets जो हैं वो 10th and 4th हाउस में eclipse चार्ट में हैं। तो हमारा ये 4th हाउस और 10th हाउस के जो ट्रेड्स हैं वो इफेक्टिव इसमें एक्टिव हो जाते हैं। और 4th हाउस होता है हमारा लैंड रिलेटेड इश्यूज, 10th हाउस होता है गवर्नमेंट इश्यूज, समथिंग प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट, प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट वर्किंग और समथिंग प्रॉब्लम विद द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स पीपल्स, और जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं वगैरह ये। और ऑल्सो ड्यूरिंग दिस इक्लिप्स देयर आर वेरी चांसेस दैट कि वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन सम स्टेट्स जो कि इस इक्लिप्स में फॉल करेंगी, जिसमें कि हमारी स्टेट्स हो सकती हैं उत्तराखंड से लेके मध्य प्रदेश से लेके, या ये चीज़ जहाँ पर मतलब कि गवर्नमेंट में इन स्टेट्स की गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, फ्रॉम दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो दीज 4 स्टेट्स विल हैव सम सॉर्ट ऑफ मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस सोलर इक्लिप्स। इन स्टेट्स की वर्किंग पे क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं, उत्तराखंड से लेके, दिल्ली से लेके, मध्य प्रदेश से लेके आपके something regions close to POK। So possible chances जो हैं हमारा जो according to the calculation जो possible chances लग रहे हैं earthquake के या land based issues के, वो हमें according to 12 noon या 3 PM के possible chances है कि we can expect some sort of eclipses। क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो eclipse chart आप देख रहे हैं, maximum planet इसके 10th house में है। 10th house basically आपका rule करता है time starting from 12 PM to 3 PM। So whenever there will be chances of the earthquake, we can have some sort of eclipse around 12 to 3 PM। तो 12 से 3 PM के आसपास हमें इसी पीरियड में मैक्सिमम चांसेस रहेंगे earthquake आने के। But it is very tough to say कि how much impact level it will be for the country। See because right now यहाँ पर मंगल, बृहस्पति, शनि, प्लूटो सभी का ही एक वेधा मिथुन राशि को क्रॉस कर रहे हैं। So it is very tough to say the impact level, but it can be some sort of trouble। It will give some sort of trouble to the people those are living around Mrigashira nakshatra, and people those are living around Uttarashada nakshatra, and the people those are living around Purvabhadra nakshatra। So these are the possible chances। अगर हम बात करें अपने इस नक्षत्र की अकॉर्डिंग टू द मेदिनी ज्योतिष बृहत संहिता, तो बृहत संहिता में इस श्लोक है कि जिसमें पूरा एक्सपेस बेसिकली मेंशन किया गया है जिसमें मिथुन राशि का पूरा बताया गया कि ये इम्पैक्ट, अगर मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण हो तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता है, किन लोगों पे पड़ता है, कहाँ के लोगों पे रहने पे पड़ता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा सोलर इक्लिप्स होता है वो बेसिकली 6 महीने का होता है उसका इम्पैक्ट लेवल, जो इसके सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें 6 मंथ में दिखाई देते हैं।
और इसका मेजर इम्पैक्ट रहता है जोग्राफिकल एरियाज पे, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इवेंट्स पे, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सोलर इक्लिप्स कॉस्मिक एनर्जी जो नेचर की काफी हाई रहती है, और it will unleash some sort of cosmic radiations to the places around the where solar eclipse get triggered, and it will basically trigger some dynamic and aggressive events को trigger करता है. So यहाँ पर जो majorly जो हमारा eclipse है, इसका टारगेट एरियाज है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया एंड कंट्री ऑफ चाइना एंड तिब्बतन प्लेटू. अगर हम बात करें तो इस इक्लिप्स का, तो वराहमिहिर जी ने बृहद संहिता में एक श्लोक है, रहुचार में बताया है, that is going to fall on the Jamini soil. It will impact people living on the banks of Jamuna, people of Balak, the Viratas and the Sumas according to Vedic period. यानी कि ये जो eclipse है, इसका major impact रहेगा वो लोग जो बैंक ऑफ जमुना के आसपास रह रहे हैं, जो लोग बलक के आसपास रह रहे हैं, जो विराटास के आसपास रह रहे हैं, जो सुमास. These are all the states which are mentioned in the Vedic period of the Mahabharata. तो अगर हम बात करें बैंक ऑफ जमुना के लोग कौन से हुए, अब बैंक ऑफ जमुना अकॉर्डिंग टू the Brihad Samhita, which is basically right now will be the northern India of Bangkok, क्योंकि जो जमुना के जो बैंक्स के पास जो प्लेसेस हैं ये हमारी नॉर्दर्न इंडिया में फॉल कर रही हैं. तो इसमें सबसे पहले जो रीजन्स आएंगे न्यू दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गढ़वाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पाकिस्तान, हिमाचल प्रदेश, चाइना, वेस्टर्न तिब्बत. So these are the places which are falling under the area of the bank of Jamuna, because यहाँ ये जो जमुना रिवर है it crosses हरियाणा, उत्तर प्रदेश, Uttarakhand, Delhi, and it meeting its tributaries in the way, including Tons, Chambal, its longest tributary, which has own large basin, followed by the Sindh and Betwa and the Ken. From Uttarakhand, the river flows into the state of Himachal Pradesh. जितने जितने ये जो areas हैं जहाँ पर ये जो इस बैंक ऑफ जमुना के पास रहेंगे, it is very possible that these people can get affected by this solar eclipse. तो maximum chances ये इन places में बनेंगे, क्योंकि in the later stage जो जमुना रिवर है ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश को क्रॉस करके इट विल मर्ज विद द रिवर गंगा एट संगम और प्रयाग में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में. ये आपका वैदिक चार्ट है. अगर आप इसके हिसाब से देखें तो पीपल ऑफ बलक कौन सा बनता है? पीपल ऑफ बलक होगा पीपल लिविंग अराउंड अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान बॉर्डर, एंड मेजरली बलक प्रोविंस इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, बॉर्डरिंग तुर्कमेनिस्तान, इन द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डरिंग उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कुंडूज प्रोविंस इन द ईस्ट एंड Samangan province in the southeast, Sarepul province in the southwest, and Javazan province in the west. So where people from the Viratas are the Jaipur district of Rajasthan, Akhnur, a town in the state of Jammu and Kashmir, is also considered by some of this Viratnagar as per modern India. और अगर हम सोहमा की बात करें, सोहमा किंगडम जो थी वो हमारा पड़ता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया सबकॉन्टिनेंट, currently which is the region of Bengal, Bihar, something Nepal. These are the places which are fall close to the Sohma. जो विराटास हैं दैट इज बेसिकली जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड अखनूर. और अगर हम बात करें बलक, तो बलक रीजन हमारा ये एरिया रीजन्स पड़ेगा बेसिकली, जो हमारा अबव द रीजन्स ऑफ द पीओके और पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का, उज्बेकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान बॉर्डर, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये रीजन्स हैं. तो ये रीजन्स पे भी इस इक्लिप्स का इम्पैक्ट रहेगा. अगर हम बात करें कि इसका इम्पैक्ट जेमिनी पे क्या रहेगा, जेमिनी साइन पे, बिकॉज दिस eclipse is falling on the Gemini sign. So according to the Brihad Samhita, this solar eclipse is going to affect on the places fall in the Gemini sign. तो Gemini जो north आपका north basically central India है, and it will having some close regions connected with the northeastern regions of Himalayan ranges starting from New Delhi, Rajasthan, Haryana, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Bengal, China, Pakistan and Afghanistan. And it will majorly impact रहेगा high class women, those are in power, and the big business women, or the tycoons or the political women, kings, powerful political leaders, ministers, and those are highly linked with the political power. So majorly ये जो Gemini sign पे इसका impact रहेगा, तो majorly it will impact the people those are in the media industry, cinema, entertainment industry, people who are highly linked with the artistic abilities or connect with political power, and the cinema would affect. So जो आने वाले 4 महीने हैं इन सब लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, जो कि इस प्लेसेस के आसपास हैं, जो इसको कनेक्टेड करते हैं. सो पॉलिटिकल पीपल दोज आर इन द सिनेमा, मीडिया, ये उन पर भी इम्पैक्ट करने के चांसेस रहे. अब यहाँ पर ये जो इक्लिप्स है ये आपका ज्येष्ठा मंथ में, इट विल इम्पैक्ट ऑन द ज्येष्ठा मंथ. So this eclipse is going to take place in the month of Jyeshtha. So it will destroy the people, those who are in the power, or like kings.
तो ये इक्लिप्स मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल पीपल, क्यून्स, बड़े बड़े जो स्ट्रॉन्ग लेडीज हैं, स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहेगा. एंड इट विल गिव सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स टू क्रॉप्स, रेन्स एंड रेन प्रॉब्लम, क्रॉप्स की प्रॉब्लम्स रहती है, ब्राह्मण्स को प्रॉब्लम दे सकता है. लार्ज ग्रुप जो लोग हैं जो बिलोंग पंजाब से बिलोंग करते हैं, उन पे ये प्रॉब्लम रह सकती है इस चीज में. अगर हम बात करें तो जून 21 का जो सोलर इक्लिप्स का पाथ है, दैट इज बेसिकली फ्रॉम, दिस इज गोइंग टू फ्रॉम दिस Central Africa, and it is going from Pakistan to this regions. So if we look for the coming 21st June solar eclipse, it is basically quite worrisome for the countries those are falling in under it. मतलब कुछ countries हैं जिनके लिए काफी problematic रहेगा. Something like South Africa, Pakistan, India, China, and majorly northwestern and eastern states of India. And quite possible chances है कि this eclipse can increase some sort of trouble with something trouble in the border areas, some border tension with Pakistan and Chinese armies, or land related issues and border related issues, and possibility that it could, these issues will stretch up to December 2022 until next eclipse. But majorly इस solar eclipse का impact रहेगा 21 सितंबर तक, और इन सभी states ये majorly से impacted रहेंगी, और जिसमें मेजर एरियाज रहेंगे लैंड रिलेटेड इश्यूज विल बी की एरिया फॉर द नेक्स्ट एक्लिप्स ऑफ 21st जून, इंक्लूडिंग जिसमें हमारे बड़े ज़्यादा चांसेस हैं कि वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, windstorms, chances of earthquake in the Himalayan and Tibetan plateau regions. और जो भी जिस स्टेट्स में ये इक्लिप्स फॉल करेगा उनको वहीं की गवर्नमेंट्स को इन पे वर्क ऑन करना पड़ेगा. दे विल नीड टू बी स्ट्रांगली अलर्ट फॉर द ऑल द वर्किंग. और जो स्टेट्स इनमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड रहेंगी वो न्यू दिल्ली है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, जयपुर है, बंगाल है, सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट है, पंजाब है, पीओके, जो कि मेन की एरियाज रहेंगे इस चीज़ के लिए. मेजरली इन स्टेट्स पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे सेलेस्टियल चेंजेस देखने को रहेंगे. और वेरी आफ्टर दिस द इक्लिप्स देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट इट कैन क्रैश द इकोनॉमी ग्लोबली. और ये भी एक पॉसिबल चांसेस रहेंगे कि आफ्टर दिस इक्लिप्स we can see some sort of crash in the global economy after the soon after the eclipse. Stock market, gold prices भी down हो सकते हैं after the eclipse, और वो हम major dip देख सकते हैं after 30 June. This eclipse has combined impact on everything from land issues to economy to stock market, some sort of trouble with the border areas and neighboring countries. तो अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो ये जो आने वाला एक्लिप्स है ये मेजर एक्लिप्स है जो 21 जून को स्टार्ट होगा, जो जून 5 से स्टार्ट होगा. ये 4 कंट्रीज के लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट लेके आ सकता है. समथिंग लाइक इंडिया, सम चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए. और यहाँ से चाइना की शुरुआत स्टार्ट होगी, चाइनीज इकोनॉमी की गिरने की. एंड यहाँ से चाइनीज इकोनॉमी का एजेंडाज जो है इट विल स्टार्ट गोइंग डाउन, एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम जून 20 अप टू 2023 तक हम इसका देखेंगे. एंड ये जो एक्लिप्स होगा दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ बेसिकली डाउनफॉल ऑफ चाइना. तो यहाँ से चाइना का अपना डाउनफॉल स्टार्ट होगा. तो वी विल सी सॉर्ट ऑफ सम डाउनफॉल ऑफ द चाइना फ्रॉम दिस एक्लिप्स, एंड दैट वी विल सी अप टू 2023. सो यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट जो इसकी सीसीपी है वो वहाँ पर उसको फॉल हमें देखने को मिल सकता है. तो एग्जैक्टली हम आने वाले 2-2.5 सालों में इसका इम्पैक्ट देखेंगे. तो Chinese government has what I have did to the people, to the world, they will see their karma back to the same. And there are very bright chances that this eclipse can trigger some rise again relapse of the epidemic to the China also, because ये जो eclipse है ये start to Central Africa से हो रहा है and it will end on the China region. So there are very bright chances that after this eclipse we can see some sort of relapse of COVID patients, epidemic in the Chinese region, and there are also chances of the fall of economy and the power also. इंडिया में जो मेजर ये इस इम्पैक्ट का रीजन्स रहेगा वो मेजरली रहेगा इम्पैक्ट इकोनॉमी एंड रिफॉर्म पे वर्क ऑन करना. And majorly this eclipse will impact the border conflicts with Pakistan and China. India will be majorly busy in resolving the border conflict with Pakistan, China, and will be dealing with rainfall issues. And India will deal with the problems of rise of COVID cases in north of India and Bengal region. So after 21 of June to coming 15th of July, we can say in India we can see major spike in the corona cases and COVID cases, and especially in the north of India regions.
और इस रीजन्स में जो हमारी जो न्यू दिल्ली में इसका स्पाइक बढ़ने के चांस बनेंगे, एंड राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, उत्तराखंड वगैरह दिस रीजन्स में मतलब बड़े ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका हमें ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम स्पाइक दिखेगा आने वाले 21 जून से लेके 15 जुलाई के बीच में। तो आने वाले जो 20-25 दिन है, हम वी कैन सी सम मेजर स्पाइक इन द कोविड केसेस, एंड along with the COVID cases it will basically also trigger some sort of problem in the jobs resources, and we can see some sort of recessions in the industrial sector after this eclipse. तो रिसेशन ट्रिगर हो सकता है आफ्टर दिस इक्लिप्स। प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इस इक्लिप्स से मेजरली। जैसे मैंने पहले भी बताया, इस इक्लिप्स का मेजर इम्पैक्ट लैंड इश्यूज पे रहेगा और इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे। तो इंडिया विल बी मेजरली फोकसिंग ऑन रिजॉल्विंग लैंड बेस्ड इश्यूज एंड फोकसिंग ऑन रिजॉल्विंग इंडियन इकोनॉमी को, रिफॉर्म्स पे वर्क करना, इकोनॉमी को बूस्ट करना, इकोनॉमी को वर्क ऑन करना। तो ये जो 21 जून से लेके 21 सितंबर तक इंडिया विल मेजरली वर्क ऑन दीज 3 इश्यूज, समथिंग विच फ्रॉम फ्लड रिलेटेड इश्यूज, लैंडस्लाइड्स, लैंड बेस्ड इश्यूज, एंड इकोनॉमी and COVID cases, and something like Indian economy and something like reforms पे। और conflicts जो कि हम face कर सकते हैं शायद कुछ पाकिस्तान से या चाइना से in coming months, तो वो भी इंडिया का मेजर टारगेट रहेगा, along with economy reforms, improving law and order and working with land based natural issues। और इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बेसिकली 21 जून से स्टार्ट होगा पीरियड वो, जिसमें हम वी विल वर्क ऑन इम्प्रूविंग द इकोनॉमी। 21 जून से लेके 21 सितंबर तक हमारा फोकस इकोनॉमी को बूस्ट करने में रहेगा। पीपल विल कम आउट, बिजनेस विल बूस्ट, एंड गवर्नमेंट विल वर्क ऑन द इकोनॉमी, बट same time we will see the rise of COVID cases also, same time we will see the possibility of conflicts with China and Pakistan also। so ये एक रिवाइवल पीरियड है ये, और सितंबर 21 के बाद ये पीरियड स्ट्रांग हो जाएगा। इंडिया मेजरली फोकस करेगा अपनी इकोनॉमी पे, अलॉन्ग विद यूएस विल आल्सो वर्क ऑन देयर इकोनॉमी, जिसमें हमारी इकोनॉमी का जो लेवल है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, जनवरी 2021 से हमें इसमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू होंगे। तो जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक वी विल सी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो एक अच्छे स्टेज पे आना शुरू होगी। वी विल सी द राइज ऑफ इकोनॉमी, वी विल सी स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ द इकोनॉमी। सो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को जो बेस मिलेगा वो इस सितंबर के बाद मिलेगा। वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर इकोनॉमी, एंड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 2021, फ्रॉम जनवरी से लेके नेक्स्ट ईयर नवंबर 2021, 22, 23 तक वी विल मेजरली वर्क ऑन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इकोनॉमी, and all the reforms and policies and law and orders पे हमारा majorly focus रहेगा। There will be many changes in India after this eclipse for coming 3 years। जो coming 3 years इंडिया के रहेंगे वो भी काफ़ी major रहेंगे, जिसमें इंडिया will work on economy, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा हमारे, और we will work on many policies, many reforms, many new changes we will see। और China में there will be chances that they will raise voice against discrimination and anarchy। There will be chances of rise of anarchy in China for coming 2.5 year, जब तक सैटर्न का ट्रांसिट जो है मकर राशि में रहेगा और जुपिटर क्लोजली उसके साथ इंटरेक्शन में रहेगा। चाइना विल सी discrimination in their own land, and there are very possible chances that he will try to disturb their neighboring countries, and he will see some sort of anarchy in the Chinese government। So this is a basically major impact I have seen for the June 21 solar eclipse। मैं यहाँ कुछ प्रश्न करना चाहूंगा आपसे। पहला ये मेरा प्रश्न है कि जैसा आपने काफी कुछ तो अपनी तरफ से क्लियर किया ही है जी। देखिए, आप लैंड रिलेटेड इश्यूज जो बोल रहे हैं आप, वो पाकिस्तान, चाइना और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं हमारे आसपास, जो दिख भी रहा है कि हमारा एक मेजर फोकस पॉइंट है, इंडिया कुछ सख्त कदम उठाने वाला है। लेकिन मैं एक और भी चीज देख रहा हूँ, क्योंकि अगर हमें बाहर से जो कंपनीज को इंडिया में लाना है तो लैंड रिफॉर्म्स भी तो हमें करने पड़ेंगे। Exactly। और तो ये लैंड रिफॉर्म्स में क्या हम इस जो अगले 4 महीने इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि क्या ये लैंड रिफॉर्म्स हो सकते हैं? क्योंकि 600 कंपनियों से अगर इंडिया की बात चल रही है और वो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, और वो 600 कंपनीज में से मैं नहीं जानता कि कितनी, आप कितना असेस कर रहे हैं कि कितनी कंपनीज आ सकती हैं, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%।
पर अगर वो आती हैं तो उससे पहले उन्हें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड रिफॉर्म्स तो चाहिए, उन्हें लेबर रिफॉर्म्स तो चाहिए। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा कुछ बड़ा जो रिफॉर्म्स की उसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो भी हो सकता है? एक ये पॉजिटिव साइड है लैंड रिलेटेड इश्यूज के बारे में। सी व्हाट आई हैव सीन कि जो इक्लिप्स का मेजर एरिया जो है हमारा, वो लैंड रिलेटेड इश्यूज पे रहेगा। एंड फॉर द कमिंग 4 मंथ्स कुछ चैलेंजेस तो रहेंगे हमें लैंड रिलेटेड इश्यूज से, एज वेल एज द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, बिजनेस बूस्ट में और कोविड केसेस में। बट सेम टाइम पे जो कमिंग 4 मंथ्स है उनका मेजर फोकस इकोनॉमी को ग्रोथ करने में रहेगा। सो देर आर वेरी ब्राइट चांसेस दैट कि आफ्टर आफ्टर दिस 4 मंथ, नॉट एग्जैक्टली विद इन 4 मंथ, आफ्टर द कमिंग 4 मंथ, जब 21 सितंबर को ये एथलीट्स का मेजर इम्पैक्ट खत्म होगा, वी विल सी इंडिया इन ए वेरी गुड कंडीशन। मतलब इंडिया विल start working on the industrial sector, India will start working on the reforms, India will start working on new industry setups, and we will see like this, because till this COVID and pandemic is active, we cannot see any sort of reform majorly in a positive note of till September. But after September 2020, we can see major growth and major positive results in Indian economy, Indian industrial sector, because that time Jupiter and Saturn will be in trine to each other, along with the Jupiter also. Jupiter, Saturn, Pluto will be in the Capricorn, and Rahu will be in the Taurus sign. सो वहां से हमारा रिफॉर्म्स का स्टार्ट होगा टाइम। वहां से वी विल वर्किंग ऑन द इकोनॉमी, वहां से वी विल बी फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ, फ्रॉम वी विल बी स्टार्ट फोकसिंग ऑन डैम्स, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, factories, industries, and all these things will start getting active after the September 2021. यू आर सेइंग कि वो एग्जीक्यूशन का टाइम तब शुरू होगा, उसकी प्लानिंग या उसका फाउंडेशन के लिए जो वर्किंग है This वो is the शायद base. पहले हो जाती है। Basically, this is the base. मतलब इस दौरान ये चर्चा हो जाएगी क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा। Exactly. तो आप क्या उम्मीद करते हैं जो 600 कंपनीज आएंगी वो आने की कितनी उम्मीद करते हैं? चांसेस तो बहुत ज्यादा है, बट वी कैन सी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन 2021 में। 2021 में जनवरी के बाद वो जब जब गुरु शनि को क्रॉस करेगा उसके बाद। when Jupiter will cross the Saturn, या and when Jupiter will touch the Neptune in the Aquarius sign, तभी इंडिया एक पॉजिटिव नोड में जाए। जब तक जुपिटर प्लूटो के साथ है तब तक इंडिया विल फेस इश्यूज, इंटरनल इश्यूज, और नवंबर दिसंबर तक इंडिया विल फेस सम सॉर्ट ऑफ इंटरनल इश्यूज इनकी अपनी गवर्नमेंट्स में, और इन सब चीजों में इंडिया फेस करता रहेगा। बट आफ्टर December, November, we will having some good growth. So this I have explained also about the major highlights जो 2020 के रहेंगे after eclipse। पहला तो रहेगा कि this eclipse will majorly hit the economy. There are very bright chances that after 30th of June to September 2020, it can impact the economy. Not in India, but globally it can impact the economy. In India, will see major economic clashes plus also reforms also. And there will be chances of pandemic after 30th June. There can be chances of fall of stock market from 30th June to 20th July. And there will be chances of global recession from 1st of July to 21st of September. And there will be some sort of rise of civilization after fall. मतलब some कोई एक ऐसी गवर्नमेंट गिरने के चांसेस हैं, उस गवर्नमेंट के गिरने के बाद वहां पर राइज होगा। They will have a better governments, better working chances हैं उस चीज के। And this eclipse, coming eclipse will impact the nature and the animals, birds. These all things will nature will revive after this eclipse. And after the 21st of July, there will be rise of conspiracy and rise of Cold War among many nations, like US, China, India. Many nations will there will be some chances of the rise of conspiracies and the Cold War. तो वो हम देखेंगे आने वाले टाइम में। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो जुपिटर, सैटर्न एंड कंजंक्शन ऑफ प्लूटो कहा जाता है, इसका मेजर रोल रहता है ट्रांसफॉर्मेशन में, रिबर्थ में, मेजर चेंजेस। सो ये जो एक एरा आया है ट्रांसफॉर्मेशन का फ्रॉम दिसंबर 2019 से, इट विल टोटली ट्रांसफॉर्म ग्लोबली, इट विल ट्रांसफॉर्म होल वर्ल्ड ग्लोबली। इट वर्क्स बेसिकली एक बड़े माइक्रो लेवल पे काम करेगा, एंड वी विल सी मेनी चेंजेस, we will see many invisible transformation, because Ketu, Pluto is basically seen for the atomic power, bombs, anarchy, revolt, conspiracies that we, और जो हमने 26 दिसंबर के बाद वो चीजें देखी भी हैं, 26 दिसंबर के eclipse के बाद। So Pluto that time was transiting in Sagittarius sign with 6 planet in fiery sign,
So that has seen some sort of major transformation over the globe. So जब तक प्लूटो बृहस्पति के साथ एक्टिव है इन द धनु साइन, धनु राशि, and in the Capricorn sign, we will see conspiracies, transformations, major changes, sort of civil war like situation for the whole world. अब क्योंकि that time Pluto was transiting over the Sagittarius with Saturn, तो हमने देखा कि कैसे sort of एक major pandemic rise हुआ, and then with the rise of the pandemic we started blaming China, and the whole world was against the China, and China started facing all these things. So these sort of the problem basically start from the 26 December. So these things will basically rise after this thing, because Jupiter will be with Jupiter, Pluto will be with Jupiter till December 2020. तो जब तक ये है तब तक ये सिचुएशन रहेगी रहेगी, तो उसके बाद ही सिचुएशन हमारी पॉजिटिव वे में जाएगी, क्योंकि अभी बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि अगेन प्लूटो जो है रेट्रोग्रेड है सर, ओके, एंड इट विल अगेन गोइंग टुवर्ड द जीवा साइन, जो कि हमारा धनु राशि है, और जुपिटर वहां पर ऑलरेडी है, एंड इट विल बी जुपिटर विद इन 0 to 1 degree. दैट विल अगेन ब्रिंग मेजर चेंजेस इन पीपल लाइफ फ्रॉम जून 30 से लेके जून 30 दिसंबर तक. तो जब तक बृहस्पति प्लूटो कंजंक्शन रहेंगे कैप्रिकॉर्न और धनु में, तो हमारे पूरे दिस होल वर्ल्ड में, होल ग्लोबल एक एरा में वो बड़े सारे चेंजेस आएंगे. वी विल सी मैनी ट्रांसफॉर्मेशंस, मैनी चेंजेस, एंड इट विल गिव समथिंग लॉस्ट. जो मेजरली इफेक्टेड कंट्रीज रहेंगी, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, एंड दीज कंट्रीज विल see some sort of rise of anarchy, riots, political upsets, and there are very bright chances that it can relax the pandemic in few states and few countries also after 30th of June to 21st of September 2020. So life will be very transforming for this whole year till December 30. Lots of both positive and negative transformative changes we will experience in our lifestyle, because whenever we have seen the eclipse pattern like solar and lunar eclipse within 1 month, and with the conjunction of Jupiter, Pluto, and Saturn, we haven't seen many changes in the era, many changes in the civilization, many changes in many transformations in global era, because this has given the major transformative experiences to the whole world. So this whole year will be very transformative. आपको क्या लगता है कि जो साजिश चल रही है काफी समय से, मैं तो पिछले लगभग 1 वर्ष से देख रहा हूँ कि पूरी कोशिश चल रही है कि देश में दंगे कराए जा सके जी, जब तक ये जुपिटर, सैटर्न और प्लूटो का कंजंक्शन रहेगा तब तक ये हिडन कॉन्स्पिरेसीज चलती रहेंगी. तो मतलब हम नवंबर तक इसकी बात मान के चलें कि ऐसी संभावना ज्यादा रहेगी. नवंबर दिसंबर तक ये चांसेस हैं, बिकॉज इन जनवरी 2021 जुपिटर विल क्रॉस द सैटर्न, and Jupiter will gain the speed after something December के बाद Jupiter will gain speed after 5 degree, and after 5 degree Jupiter will be active. Jupiter will be stable in stable position, and in January 2021 Jupiter will be in very good state, good position. So till this Jupiter is closely in conjunction with Pluto and Saturn, we will see sort of these issues. ये जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, राइट्स हैं, एनार्की है, वी विल सी समथिंग, बट मेजर रोल एनार्की में रहता है मार्स, केतु एंड प्लूटो का.